अगर दो कॉन्जिक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट्स में सेम क्वेश्चन आ जाता है तो ये क्या करेंगे। ये तो उसी लिए कर रहे हैं ना, इनको क्वेश्चन का पैटर्न बदल के रिसेंटली टाइम्स में और जो भी दूसरे चेंजेस कुछ ये कर रहे हैं हर एग्जाम को डिफिकल्ट बनाने का, सीसी को डिफिकल्ट बनाने का मॉड्यूल पे, वो इसीलिए कर रहे हैं ताकि ये यहाँ से यहाँ चले जाएं। क्वेश्चंस तो डिफिकल्ट ले लिए गए, जब वहाँ एग्जाम होता है तो उससे कुछ उठा के कुछ ऑब्लिवियस कुछ अलग तरीके का अजूबे क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं, पर ट्रांसपेरेंसी कहाँ है, 5-5 साल तक मार्कशीट अवेलेबल करवाना कहाँ है। सो टाइम क्रूशियल है। और प्रीलिम से पहले जो कुछ मेजर अपडेट है कॉन्क्रीट, जैसे कि ये जो कलर है पेपर के, इस सब के रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उसके, एक स्टूडेंट ने बोला था कि सर कैसे 3 पेपर कलर होगा। ऐसा कुछ नहीं है, अभी हम क्लैरिफाई कर दे रहे हैं। ठीक है, सो इनका सीधा सीधा एम कि ये इनकी तरह करे, पर इनके पास उस तरीके का सिस्टम नहीं है। स्केलिंग वाले पे हम बता देते हैं, उससे पहले पेपर का कलर नहीं होगा, पेपर का कलर नहीं होगा, वो वही ग्रे होगा जो पेपर बनता है, जो एक्चुअल पेपर का क्वालिटी होता है। वेयर एज वो जो बॉक्सेस में होगा उस 3 बॉक्सेस के कलर्स होंगे। अपने पास एक फोटोग्राफ आया है जिसमें कि एक स्टूडेंट ने ही शेयर किया है कि किस तरीके से जो डिस्ट्रिक्ट सुपरवाइजर हैं उन सब का अलॉटमेंट चल रहा है एक तरीके के लॉटरी बेसिस पे, तो उसी तरीके से अलॉट किया जाएगा ये बॉक्स भी। कौन से डिस्ट्रिक्ट को कौन सा मिलेगा बॉक्स 1 या 2 या 3, ये भी एक तरीके के रैंडमाइजेशन पे होगा, और जिसको जो बॉक्स मिलेगा उसके क्वेश्चंस निकलेंगे और वही क्वेश्चंस पूरे उस डिस्ट्रिक्ट में एग्जाम होगा। सो अब ये बताए ना कि अगर ये जो नॉर्मलाइजेशन वो लागू करने वाले हैं बिना कहे और रैंडमाइजेशन से क्वेश्चंस बांटेंगे, सुपरवाइजर जैसे कि हर डिस्ट्रिक्ट का जो एग्ज़ाम कोऑर्डिनेटर हो रहा है वो उस जिला के जो डीएम लेवल के ऑफिसर हैं उनके ही डेप्यूटेशन उस पे होगा, तो वो भी रैंडमाइजेशन पे होने वाला है, वो भी रैंडमाइजेशन पे बिल्कुल लॉटरी सिस्टम पे, जिसका नाम आ जाए जहाँ के लिए। ठीक है, तो ये बताया ना कि अगर दो कॉन्जिक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट्स में सेम क्वेश्चन आ जाता है तो ये क्या करेंगे। इनका सारा एम्बिगुअस सिस्टम है, और अभी हम स्केलिंग और परसेंटाइल के बारे में जब बता रहे हैं तो इस चीज़ का भी क्लैरिफिकेशन हो जाएगा। सो ये सारी चीज़ें जो है स्टूडेंट्स के अनमित में होगी। ठीक है, ये इसमें इस तरीके से अलॉट करेंगे। फिर ट्रांसपेरेंसी नाम का चीज़ यहाँ नहीं हो सकता है, इतना बड़ा एग्ज़ाम देना है और सीरियसनेस तो यही है कि जो सीनियर अधिकारी हैं वो छुट्टी पे हैं, तो इनके बारे में तो बात किया नहीं जा सकता है। इनको जब ये यूपीएससी की तरह बनना चाहते हैं ना, तो ये लोग वो लोग क्या करते हैं कि लगाते हैं स्केलिंग, और ये इस बार लगाने वाले हैं परसेंटाइल परसेंटेज नॉर्मलाइजेशन सिस्टम। हालांकि ये चीज़ बिहार में हो चुका है, इससे पहले पास्ट में हो चुका है, लेकिन वो दोनों जो चीज़ था, दोनों पेपर जो था वो एमसीक्यू था, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वाले। ये करेंगे एक सब्जेक्ट जिसका कि रिटर्न होने वाला है उसमें ज़्यादा कैंडिडेट्स पहुंचने चाहिए, जो कि कुछ दिन पहले से ये मुद्दा उठाया जा रहा है कि मेंस लिखने का मौका और भी मेधावी छात्रों को मिलना चाहिए, वो नहीं ये लोग मिलने देंगे। तो स्केलिंग में कुछ का फ़र्क होता है, स्केलिंग में इवन 4-5 मार्क्स के एवरेज में एक तरीके से लोगों को एक सबटल किया जाता है जिसमें डिफरेंस कम रहे। बट नॉर्मलाइजेशन परसेंटाइल परसेंटेज सिस्टम में ये होने वाला है, जो होता है इसका वही फॉर्मूला ही, वही हम पिछले वीडियो में समझा चुके हैं, जो लोग नहीं देखे बहुत स्टूडेंट्स उसके नीचे बता रहे थे कि पॉलिटिशियंस का भी वोट का ऐसे ही होना चाहिए। स्वाभाविक सा गुस्सा बिल्कुल सही है कि इसमें जब तक किसी ने अनरीजनेबली हाई मार्क्स नहीं लाया होगा जब कोई, तब तक उसके प्रीलिम के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, मतलब उनकी तैयारी के होने के बावजूद 15% तक कम, क्योंकि जब उसको बड़े नंबर से डिवाइड किया जाएगा तो परेशानी बढ़ेगी उनके फाइनल मार्क्स में, सीधी सी बात है। तो ये स्केलिंग होता तो कम परेशानी होता है स्टूडेंट्स को, पर ये नॉर्मलाइजेशन कर रहे हैं, इतना भी क्या ज़रूरत है। सेंटर का 1-2 कमीशन जो है स्टाफ सिलेक्शन जो कि नॉन गेजेटेड का एग्जाम्स लेता है, वो लोग 40-40 शिफ्ट में कराते हैं तो वो नॉर्मलाइजेशन करते हैं। इनको क्या पड़ा है इस चीज़ का, 1 दिन 2 दिन का चीज़ कराने के लिए इनको इतना है, और लीक होना हो जाएगा तो एक ही बॉक्स के क्वेश्चन पेपर किसी 2 डिस्ट्रिक्ट से लीक हो जाएगा और ये लोग बैठे रह जाएंगे। जनरेटर रूम से लीक होने का इतिहास है अपने बिहार में, और कहाँ से नहीं है। ठीक है, स्केलिंग का है पर परसेंटेज। ठीक, उसके बाद पेपर का कलर नहीं होगा, ये बताया जा चुका है, ये बॉक्स का होगा, 3 बॉक्सेज होंगे, ब्राउन वगैरह कौन है वो पिछले वीडियो में दिखा सकता है। अब अटेंडेंस कितना होगा, रोल नंबर किसका है, आपका जो रोल नंबर होगा वो 6 डिजिट में आएगा। ठीक, ये पूरा 6 डिजिट में आएगा। वो क्यों, क्योंकि एप्लीकेशन ही उतना ही गया है, और जो नोटिस वायरल वाला था उसमें भी ये दिख रहा है ये चीज़। ठीक है, फिर अटेंडेंस भी इस बार उम्मीद रखना है कि ना अगर ज़्यादा हुआ तो 6 लाख के इनिशियल डिविडेंड्स तक जाएगा ही, क्योंकि इतना पोस्ट और अब जितना शोर हो गया है 70th बीपीएससी का, ये करेगा ही, ये चीज़ हो के रहेगा। ठीक है, सो आपके 6 डिजिट का रोल नंबर होगा। और जो दूसरा कुछ बच जाता है कि होने के ये भी चांसेस हैं कि क्वेश्चन पेपर पे, अभी तक इसका कंफर्मेशन नहीं है, क्वेश्चन पेपर पे स्टूडेंट का फोटोग्राफ होगा।
उस कैंडिडेट का फ़ोटो होगा, जिससे कि वेरीफाई करके चीज़ें आगे बढ़ी जा सकती है। फिर OMR सीट के साथ उम्मीद इस तरीके का है कि वो देगा कार्बन कॉपी, उसको देना चाहिए, ताकि स्टूडेंट अपना क्वेश्चन घर लेके लौटेंगे और उसमें OMR सीट पे जो कार्बन कॉपी रहेगा उससे वो मिला सकते हैं कि हमने कितना सही किया, कितना गलत किया, और फाइनल आंसर की आने से पहले उनको उतना घबराहट या फिर जो किसी तरीके का मेल प्रैक्टिस है वो नहीं होगा। वो कंफर्म रहेंगे कि हमने कितने मार्क्स का किया है। ये बात है, ठीक है। और आंसर की के आने से उनको कोई परेशानी नहीं होगा। फिर से बता रहे हैं कि क्वेश्चन पेपर का कलर नहीं होगा, बॉक्सेस के कलर होंगे, और ऑल 6 डिजिट का होगा, ये कंफर्म है। और जो भी डिस्ट्रिक्ट वगैरह की चीज़ें हैं, क्वेश्चन कौन कहाँ जाएगा, कौन बॉक्स किस डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा, ये सब जैसे कि वहाँ के कोऑर्डिनेटर अलॉट हो रहे हैं उसी तरीके से ये भी रैंडमाइजेशन पे होगा। इसी तरह कॉन्क्रीट डिटेल्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इट इज़ इंपॉर्टेंट 70th बीपीएससी के लिए। तो अब तो हम लोग काफ़ी, हम भी खुद बाहर आए हुए हैं, जैसा कि पता है लोगों को, जो लोग टेलीग्राम में जुड़े हैं उनको हम ये चीज़ बता चुके हैं, ठीक है। धन्यवाद, एंड अपनी पढ़ाई जारी रखें।